नमस्कार जी सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन लाइट प्रो। जैसे कि पता है कि आपको आपको नोटिस से रिलेटेड न्यूज़ दी जाती है ऑथेंटिक, और कुछ डाउट हैं वो आपके क्लियर करेंगे उसके। तो अगर आपको समझ आएगा तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके कुछ और डाउट्स आ रहे थे कि आईज आईज लेज़र वगैरह, कलर ब्लाइंड, और 15 जुलाई को जो हीयरिंग है उसके बारे में, और एक और अफवाह चल रही है कि भर्ती कैंसिल होगी और कोई रास्ता नहीं है। और जो फीमेल कांस्टेबल का कह रहे हैं कि मेल कांस्टेबल पर ज्वाइनिंग पर रोक नहीं है, फीमेल पर रोक लगाई गई है, ज्वाइनिंग पर सटे है। तो उसके बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट ही स्टे से ही रिलेटेड अगर चाहता है तो लास्ट की 2-3 मिनट की वीडियो देख लें, वो उसको सटे के बारे में भी हम बताएंगे। और फीमेल पे या मेल पे, ये दोनों पे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि मेडिकल जो अभी दुर्गा शक्ति फीमेल कांस्टेबल का मेडिकल चल रहा था, तो उसमें कुछ जो डॉक्टर थे कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो थोड़ा हार्ड मेडिकल ले रहे थे, बाकी सब नॉर्मल था, 1-2 ही डॉक्टर थे। तो जिसकी 6-9 आई हैं उसका पॉइंट बनेगा नहीं। देखो काफ़ी डॉक्टर ने पॉइंट बनाया, उनका काफ़ी ने नहीं बनाया। तो अगर आप चेक करवा सकते हो तो नॉर्मल है, कहीं भी आप आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके आप अपनी आंखें चेक कराओ। 6-9 है तो अभी टाइम है मेडिकल में, हरियाणा पुलिस में, तो आप लेजर करवा लो। लेजर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेजर करवाओ, आराम से ट्रीटमेंट होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई इतना वो नहीं है कि लेजर करवा रखा तो कुछ आगे ट्रेनिंग में या निकाल देंगे, ठीक है। अगर वैसे है आप लेजर नहीं करवाते हो, चश्मा है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ये तो आप पहले भी चेक करवा सकते हो। तो 6-9 अगर आपकी आइज़ हैं तो आप लेजर करवा सकते हो, ठीक है। और आपका जो एक 4 पॉइंट है कलर ब्लाइंड का, देखो कलर ब्लाइंड एक जेनेटिक डिजीज है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर किसी को है तो वो बाहर ही होगा। ये भी आप चेक करवा सकते हो डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। इसकी कलर ब्लाइंड का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी आपसे कहता है इलाज की कलर ब्लाइंड की, तो उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और आगे फार्मूला कांस्टेबल इक्वी परसेंटाइल के बारे में बात करते हैं। देखो जब जब पिछली जो भर्ती हुई तो उसमें रिजल्ट ऐसे ही निकाल दिया था, किसी की हार्ड शिफ्ट थी या किसी की आसान थी, तो सभी का रिजल्ट एक ही उससे निकाल दिया था, क्योंकि हार्ड वाले के कम मार्क्स आते थे और जो इजी शिफ्ट थी उसके ज़्यादा मार्क्स आते थे। तब बच्चों ने मांग करी थी, खुद ही मांग करी थी कि ये जो है इक्वी परसेंटाइल मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के नॉर्मलाइजेशन किया जाए, ठीक है। बच्चों ने ही मांग की थी, एचएससी ने अपनी तरफ से तो लाया नहीं, क्योंकि पिछली इतनी भर्तियाँ हो गई, उसमें बच्चों को डाउट लगा कि हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो इसलिए एचएससी लेके आई थी ये फार्मूला। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे ही वो निकाल दो, मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट निकाल दो, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स घट गए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे, ठीक है। जिसके घट गए उसको ये लग रहा है कि हाँ वैसे ही रिजल्ट निकाल दो और ये ऐसे ही मार्क्स रहेंगे और रिजल्ट में उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। पर जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके कम मार्क्स आए, उसने क्या गलती की है, ठीक है। अभी की जो जिस किसी ने भी एग्ज़ाम दिया होगा कलर का, उसमें जो 21 तारीख को शाम को और 22 को जो पेपर था वो बहुत हार्ड था, और 23 को था वो बहुत इजी पेपर था, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ज़्यादातर बच्चे 23 वाले लग रहे हैं, 22 वाले भी लग रहे हैं पर लेकिन कम लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ही कि सभी शिफ्ट को फ़ायदा उसके, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लगाया था। और परसेंटाइल फार्मूला है वो जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो उन पे यूज नहीं होता, ठीक है। उनके जैसे फीमेल का परसेंटाइल पे निकाल दिया था तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इक्वी परसेंटाइल ही फार्मूला है एक, जिससे रिजल्ट निकाला जा सकता था और उससे ही रिजल्ट निकाला गया बच्चों का। तो रिजल्ट सेफ है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है और रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछली वीडियो में ही बताया था और अब फिर बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज नहीं होगा,
यही लिस्ट रहेगी, इसी से ज्वाइनिंग होगी। थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन इसी से ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और भर्ती कैंसिल की बात रही, भर्ती कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट ही रिवाइज नहीं होगा तो भर्ती कैसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 तारीख को क्लियर हो जाएगा मामला। HSC अपना काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है जल्दी से। कोर्ट भी इस केस को जल्दी से निपटाना चाहता है कि एक तरफ कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव लोग हैं जो मतलब दूसरों को भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि हमने केस किया है, हम नहीं होने देंगे भर्ती। तो भाई उनके कहने से कुछ नहीं होता, जिसका सिलेक्शन हुआ उसका तो ठीक है, वो उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। हालांकि थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन ज्वाइनिंग इसी लिस्ट से होगी, ठीक है। और फीमेल कांस्टेबल की बात करें कि नोटिस में दे रखा है कि फीमेल कांस्टेबल के पे स्टे है और मेल कांस्टेबल का एक नोटिस है जो कोर्ट का है, उस पर दिखा कह रहे हैं कि इस पे रोक नहीं है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 तारीख तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 15 तारीख के बाद ही प्रोसेस चलेगा, मेल हो या फीमेल कांस्टेबल दोनों का, क्योंकि सरकार और रिस्क नहीं लेना चाहती। 4-5 दिन की बात और है, आप भी थोड़ा सब्र करो, अच्छा ही होगा। 15 जुलाई को आप सबके लिए जो बेस्ट होगा वही आपके हक में जो फैसला आएगा, जो हित में होगा स्टूडेंट के, कैंडिडेट के, वही फैसला लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ और पॉइंट हम आपके लिए लेके आएंगे, कोई डाउट होगा तो बच्चों का, ठीक है। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और जो अननेसेसरी जो कमेंट करते हैं भाई, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कमेंट करते रहो, मैं फिर भी रिप्लाई करूँगा, कोई भी कमेंट करेगा तो। आपका जेन्युइन डाउट है तो उसको रिजॉल्व ज़रूर किया जाएगा, और बकवास कमेंट करेगा तो उसको बकवास कमेंट से ही जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो कृपया थोड़ा ठीक कमेंट करें, अपने दिमाग को यूज अच्छी तरह पढ़ाई में लगाएं, न कि और कहीं बहस में लगाएं, ठीक है। अपना आगे स्टडी करो, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे तैयारी करो, ठीक है। ऐसे कमेंट में गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, ना ही कोर्ट केस करने से होगा। भर्ती हो चुकी है और ज्वाइनिंग हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।